बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज का जो मेरा ये लेक्चर है, असल में वो लेक्चर नहीं है बल्कि एक डिबेट है। यानी कि एक वाद विवाद जिसे कहा जाता है। तो इसमें जो है 100% कोई सही बात जो है सही और कोई गलत बात जो है गलत नहीं होता है, बल्कि इसमें आदमी का जो है बहस का मुद्दा होता है और जो अपने दलील से ये साबित कर देता है जो सही है वो सही होता है और जो गलत जो है वो गलत होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अब धन बड़ा है या फिर नॉलेज ज्ञान बड़ा है, इस तरह की कलम मजबूत है कि तलवार मजबूत है, उसी तरह एक ये भी विषय है अभी जिसको कहा जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि शारीरिक दंड। तो ये जो एक बहस का मुद्दा है, यानी कि किसी भी इंसान को आप उसको सजाए देते वक्त शारीरिक रूप से यानी कि लाठी से, डंडा से, झापड़ से या फिर कोई सी चीज़ से दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये एक बहस का मुद्दा है। और आप यूट्यूब वगैरह में जाएंगे तो आपको सैकड़ों घंटों का इस पर डिबेट मिल जाएंगे बड़े बड़े प्लेटफार्म पर, पब्लिक प्लेटफार्म पर। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है, शारीरिक दंड जो है, सही है या गलत है, ये क्या है इसका मामला। तो जो लोग ये नहीं जानते हैं उनको मालूम हो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है सिर्फ स्कूल में ही बच्चों को मारने पीटने के लिए नहीं, बल्कि इनका जो है एक अलग ही संस्था है। जैसे कि जानवरों को हुकूक के लिए लड़ता है, पेटा वगैरह है, उसी तरह एक ये संस्था है जो इंसानों को शारीरिक दंड से बचाने के लिए वो मुहिम चलाता है। उसका मानना ये है कि कोई भी इंसान कोई भी गलती करे, किसी का कत्ल ही क्यों ना कर दे, आपकी बहन बेटियों को बलात्कार कर दे, आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। इनका मानना होता है कि इसमें ज़रूर कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिर इसको सही से तरबियत नहीं किया गया है और इसको अच्छे से रेख देख के और इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो ये एक अलग ही ब्रांड है। तो यही लोग जो हैं, बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, चाहे बच्चे कुछ भी करें। तो इस तरह कॉर्पोरल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ में ये लोग बोलते हैं। तो चलिए, इनका अपना मुद्दा है। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बच्चों को मैंने ज़रूरत के हिसाब से डंडा भी इस्तेमाल किया था। तो उस पर के समझिए कि जवाब में ही ये वीडियो है। तो मेरा राय क्या है ये लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा अपना कोई इसमें राय नहीं है, ना मैं इसके पक्ष में हूँ ना इसके विपक्ष में हूँ, बल्कि मैं बीच का रास्ता इख्तियार करूँगा। और इस्लाम भी यही कहता है और दुनिया की भी हर फिलोसफी का भी यही सिद्धांत है कि जो अति जो होता है वो क्षति होता है और बीच का राह जो होता है वो हमेशा बेहतर होता है। मिडल वे, मॉडरेट वे जो होता है ऑलवेज बेस्ट। तो जो लोग जो हैं बच्चों को नहीं पीटने, यानी कि बच्चे कुछ भी करें क्लासरूम में, आप उनको डंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारे स्कूल में तो ये रूल्स बना दिया गया है कि आप टीचर जो है क्लासरूम में डंडा लेके जा ही नहीं सकता। तो क्या किया जाए। तो उनका मानना है कि बच्चों को आप समझाइए, बुझाइए, प्यार से पढ़ाइए। जब तक आप प्यार से पढ़ाएंगे आपको कभी जो है डंडा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी जो है साइकोलॉजी वगैरह का भी स्टडी करें। मनोविज्ञान ये कहता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है। आपके दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चे अलग अलग होंगे। दोनों को आप एक ही तरीक़ा से नहीं समझा सकते, ना ही सिखा सकते हैं। एक क्लासरूम में 40 बच्चा होता है तो नॉर्मली वो 40 फैमिली का ही होता है या फिर 35 फैमिली का होता है, अगर एक घर से 2 बच्चे आ रहे हैं तो एक क्लासरूम में 35-40 फैमिली का बच्चा है और सब अलग अलग बैकग्राउंड का है, अलग अलग जात का है, धर्म का है, माहौल का है, उसके हिसाब से और उसका अलग एथनिक सेटिंग है। तो इस हिसाब से उस बच्चे को एक टीचर को ला के दे दिया जाता है, कहा जाता है आप इसको एक ही तरीक़ा से समझा के बुझा के पढ़ाइए। अब वो समझाने बुझाने की कोशिश करता है और आखिर में बच्चे नहीं समझते हैं, उसमें कुछ बदमाशी वगैरह करते हैं, तो टीचर को ज़रूरत के हिसाब से कभी कभार डंडा भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको ये लोग जो है बहुत बड़ा जुल्म कहते हैं। और ये टीचर को जो है बहुत सारे मामलों में पुलिस केस भी कर दिया जाता है। तो लोगों को समझना चाहिए कि हर बच्चा जो है एक ही तरह से नहीं समझता है। और एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट जो है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका कहना है कि अगर बच्चे आपके तरीके से नहीं सीख रहे हैं तो फिर आप उन तरीक़ा से सिखाएं जिस तरीक़ा से बच्चा सीखना चाहता है। मतलब मेरे समझ रहे हैं आप, हर इंसान के है 2 इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि एक होता है रिवार्ड सीकिंग, एक होता है पनिशमेंट से दूर रहना।
यानी कि दो बच्चे हैं, आपने मान लिया कि कोई चीज़ सिखाना चाहा, जैसे कि नमाज़ पढ़ना ही सिखाना हुआ। आप कहेंगे कि तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो या फिर ये 10 मीनिंग याद करो, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। तो एक बच्चा जो है जिसको रिवार्ड लेना है वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बच्चा जो है उसको कहेगा नहीं लूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 घंटा पढ़ने से अच्छा या फिर नमाज़ सीखने से अच्छा है कि 10 रुपया मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना दाल भात ही खा लूँगा, एक्स्ट्रा मुझे 10 रुपये नहीं चाहिए। तो उस वक्त जो है आपको पनिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 2 चीज़ें, जो बच्चा रिवार्ड से यानी कि इनाम देने से सीखता है उसको इनाम दीजिए, और जो इनाम लेने या खोने से मतलब नहीं रखता उसके लिए फिर सज़ा की प्रावधान होना चाहिए। इसलिए 2 चीज़ें माना जाता है, एक है आप इनाम दीजिए और दूसरा जो है पनिशमेंट दीजिए। तो और अल्लाह ताला जो है इंसान के फितरत से वाकिफ़ है, तो अल्लाह ताला भी इंसानों को सुधारने के लिए, उनको सही राह लाने के लिए यही 2 तरीका इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला भी चाहता तो इंसान को जो है रिवार्ड दे देता, और रिवार्ड में क्या देता है इंसान को अल्लाह ताला? जन्नत दे दिया। जन्नत की खासियत बयान करे थे, यहाँ घंटों 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जन्नत के शॉर्टकट डिफिनेशन यही है कि इंसान की हर ख्वाहिश, और ऐसी ख्वाहिश जो उसके दिलो दिमाग भी नहीं गई है, वो सब ख्वाहिश पूरी की जाएगी। इस तरह का जन्नत का समझिए रिवार्ड दे दिया, लालच दे दिया। लेकिन अल्लाह ताला के इंसान के फितरत से वाकई वो जानता था कि हर कोई रिवार्ड के पीछे, इनाम के पीछे नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनको इनाम से कोई मतलब नहीं, बल्कि सज़ा के डर की वजह से वो लोग बुराइयों से दूर रहेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये 2 तरीका अपनाया। जो लोग जन्नत के लालच में बुराई से दूर रहें वो काम करें, या फिर जो जन्नत से कोई मतलब नहीं रखते हैं या फिर ये समझते हैं कि चलो जो दुनिया में मौज मस्ती कर लिया, मरने के बाद मुझे जन्नत से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए फिर जहन्नम की सज़ा का मैनेजमेंट किया गया। यानी कि या तो जन्नत के लालच में काम करो या फिर जहन्नम से पनिशमेंट से बचने के लिए काम करो। तो अल्लाह ताला ने भी यही इख्तियार किया, यानी कि 50-50 का मामला है। और आसपास आप समाज में, सोसाइटी में देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं जन्नत से कोई मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि जहन्नम के डर की वजह से बुराइयों से दूर रहते हैं। उसके अलावा आप हदीस में जाइए। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर हदीस है बच्चों की नमाज़ पढ़ाने के मुताबिक, यानी कि एक अच्छी आदत सिखाने के लिए, यानी कि एक भी एजुकेशन का ही पार्ट है नमाज़ सिखाना। उससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चे को जब बचपन से ही नमाज़ पढ़ना सिखा दे तो 7 साल तक उनको कहा गया समझाओ बुझाओ आदत लगाओ। अगर 7 साल के बाद भी वो नहीं पढ़ते हैं तो फिर उनको मारो। मारने पीटने का वहाँ भी हुक्म दिया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं इस्लाम में बच्चों को पीटने का हुक्म ही नहीं है। हालांकि वो किस तरह पीटना है, चेहरा पे नहीं पीटना है, सर पे नहीं पीटना है, ज़्यादा जख्म ना लगे वो नहीं पीटना है, या अब इसके लिए एक अलग मौजू है। लेकिन पीटने का अधिकार वहाँ भी दिया गया। और सिर्फ बच्चों को ही क्यों, यहाँ तक कि बीवियों को भी अब उनको समझाओ बुझाओ, अगर वो नहीं मानती है तो उनको पीटने तक को भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया। सूरह निसा की आयत नंबर 37 में आप देख सकते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है, इस पर भी घंटों लेक्चर देना पड़ेगा, क्यों दिया, कहाँ दिया, होती रहती है इस पर मुनाजरा। उसके अलावा सिखाने के मामले में सबसे बड़ी मिसाल जो है आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही का देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली मर्तबा वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए तो उन्होंने कहा पढ़ो इकरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद उन्होंने उनको पकड़ा और दबा के छोड़ दिया, कहा कि पढ़ो। उन्होंने फिर कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर दबाया जोर से, फिर छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा फिर दबाया, फिर छोड़ा। उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उन्होंने इतना ज़ोर से दबाया जैसे कि मुझे तकलीफ़ हुई या फिर परेशानी हुई, जो भी हो। तो यहाँ पे मसला है सिखाने के मामला में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को फिजिकल पेन, कुछ तकलीफ़ महसूस कराया गया। तो इस हिसाब से उसके अलावा आप गुरुकुल सिस्टम जाएं या फिर मदरसा सिस्टम जाएं या फिर हमारे तजर्बा को तो कोई मानते ही नहीं। ये तो वही मामला है, टीचर जो पढ़ाता है उसको कोई सुनते ही नहीं। अब बाहर से लोग लेक्चर देते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब 2 बच्चे संभालना आपके घर में मुश्किल हो जाता है। 40 बच्चे को एक टीचर कैसे संभालता है क्लासरूम में। और उससे परेशान होकर कभी 1-2 झापड़ अगर लगा दिया तो आप पुलिस केस में चक्कर करने चले जाते हैं या फिर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को नहीं पीटना चाहिए था। तो जो भी हो, तो बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से मेरा मानना है कि
ना ही पूरी तरह से छोड़ दें और ना ही पूरी तरह से उनको ऐसे पीटने लगें कि उनको जख्म पहुंच जाए या फिर उनको तकलीफ़ हो जाए या फिर वो अपांग हो जाए। इस तरह आप नहीं पीट सकते। बच्चों को डराने के लिए हल्का फुल्का जो है डंडा का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको ज़्यादा टॉर्चर किए बगैर। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि अब बच्चा को नहीं पीटे तो क्या करें, तो उनका मामला ये होता है कि कहते हैं आप बच्चा को मत पीटिए, फिजिकल पेन मत दीजिए, बल्कि इमोशनल टॉर्चर वगैरह दीजिए। जैसे सब बच्चों के सामने जो है उनको फील्ड में खड़ा कर दीजिए, उनको जो है बाल कटवा दीजिए, या फिर क्लासरूम में नीचे बैठा दीजिए, या फिर क्लासरूम से बाहर कर दीजिए। ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ फिजिकल टॉर्चर को देखते हैं, इमोशनल नाम की उनकी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि जितना नुकसान फिजिकल टॉर्चर यानी कि 2 डंडा नहीं करता है, उससे 100 गुना ज़्यादा नुकसान ये इमोशनल टॉर्चर बच्चा करता है। उसकी हीन भावना उसमें जाग जाती है और एक बदले की भावना, लोगों के सामने बेइज्जत होने की भावना, और उसकी पर्सनालिटी जो है ज़िंदगी में वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो कभी नहीं उभर पाती है। तो अब 2 डंडा की वजह से उसकी सारी ज़िंदगी आप बर्बाद कर दे रहे हैं। जब भी खड़ा होगा सोचेगा टीचर मुझे बेसर परेशान करेंगे या फिर मुझे बेइज्जत करेंगे, तो करेंगे क्या करेंगे आप। तो ये भी एक बहस का मुद्दा है। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि ये 25 साल पहले तक ऐसा कोई लफड़ा नहीं था। टीचर जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को समझाते थे भाई, अच्छे रिवार्ड भी देते थे। और गुरु और चेला का जो रिलेशन था वो तो इतना बड़ा था कि संस्कृत वगैरह में, ये गुरुकुल सिस्टम में तो कह दिया गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, यानी कि उनको एक भगवान के ही स्वरूप में माना जाता था। और बच्चे जो टीचर को इज्जत भी करते थे, उनको समझते भी थे, और उनकी हर चीज़, यहाँ तक कि उनके कपड़े धोते थे, उनकी प्लेट धोते थे, और इतना इज्जत करते थे कि अपने जो है माँ बाप से ऊपर मानते थे, यानी कि भगवान ही समझते थे। तो इस तरह की मदरसा सिस्टम में भी जाइए आप, आज भी उस्ताद को इस तरह इज्जत किया जाता है, किस तरह इज्जत किया जाता है। लेकिन जब से ये अंग्रेजी सिस्टम आया और ये डंडा का दूर किया गया, इंग्लिश में तो कहावत है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि डंडा को आप छोड़िए और बच्चा को बिगाड़िए, कहावत है ये। और जब तक आप बच्चे को डंडा के डर नहीं होगा तब तक जो है वो कुछ नहीं होने वाला। तो यूनिसेफ जो है 25 साल पहले जो है ये चाइल्ड राइट्स वगैरह का सिद्धांत लेकर आया, और ले आने के बाद उसने पूरा देश में ये अपना एजेंडा बनाया कि हम इस पे साइन करें कि बच्चों को जो है फिजिकल पनिशमेंट से, कॉर्पोरल पनिशमेंट से दूर रखा जाए। तो आज तक जो है 122 कंट्रीज, 122 कंट्री ने इस पर साइन कर दिया है, और आज भी 76 कंट्री जो है इसको साइन नहीं किया हुआ है कि हम आपके इस रूल्स को नहीं मानते, बगैर डंडा के पढ़ाई नहीं हो सकती कह करके उन्होंने कह दिया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि 122 कंट्री, 122 कंट्री जो है जो उसने साइन किया है, जिसमें नेपाल भी है कि हम डंडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें 70% से ज़्यादा स्कूल में आज भी डंडा इस्तेमाल होता है, क्योंकि थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है। नेपाल जो है 2006 से ही ये लागू कर दिया है, लेकिन आप जाइए किस स्कूल में बगैर डंडा के, बगैर झापड़ के पढ़ाई होते हुए देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे। और ये ना होने की वजह से क्या होता है, आज अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर जो भी कंट्री है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, उनको क्लासरूम वगैरह में ये लोग आके ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हारे माँ बाप भी अगर तुम्हें 2 झापड़ लगा दें, जोर से बोल दें, डांट दें, तुम्हें उनसे खतरा महसूस हो तो तुम पुलिस को फ़ोन करो। 911 डायल कर देता है बच्चा, बाप को एक थोड़ा सा डांटते ही, एक झापड़ लगाते ही, और पुलिस आको माँ बाप को लेके चली जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, नेपाल में, इंडिया में हमारे बच्चे को आप ये अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं कि एक बाप जो है, एक उस्ताद जो है, कभी 2 झापड़ लगाने से पहले भी खुद डर जाए कि क्या पता मेरा बच्चा पुलिस को फ़ोन कर दे और मुझे जेल काटना पड़े। तो इस हिसाब से, इस तरबियत में, इस माहौल में एक बच्चा बड़ा होगा तो जिसको ना माँ बाप का डर होगा, ना उस्ताद का डर होगा, तो क्या आप समझते हैं बड़ा होकर उसको किसी कानून का डर होगा? किसी का डर नहीं होगा ऐसे बच्चे को, और बाद में जाके वही मुजरिम बनेगा। तो हर आदमी को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे ऊपर कोई एक आदमी होना चाहिए जिससे वो डरे और जिसकी वजह से वो जो है बुराइयों से दूर रहे और अपने आप को जवाबदेह समझे। तो बहस के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया, मैंने तो सोचा था 5 मिनट का ही बनाऊंगा और 15 मिनट का होने लगा। तो इस पर भी अगर किसी को कुछ एतराज़ है तो कमेंट बॉक्स में वगैरह अपना लिखें, उस पर मैं फिर से जवाब देने के लिए नया वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। आमीन।